तो गाइस ये है 6 GB वाला RTX 3050 वाला लैपटॉप जिसके ऊपर मैंने 10 गेम्स टेस्ट किए हैं एंड साथ में 4 GB वाला 3050 के साथ भी कंपेयर किया है इसे। तो वीडियो को देखो एंड तक, एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने। तो लुधियाना का यार ये बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहां पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इस लैपटॉप का Amazon लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार चेकआउट कर लेना प्राइस। तो भाई साहब कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। डेल G15 मॉडल है। तो नीचे से ओपन है, फटाफट ओपन कर लेते हैं। पूरा लैपटॉप यार आता है, मतलब बॉक्स कह रहा हूँ, प्लेन लुक के साथ आता है। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं। लैपटॉप तो बाहर आया ही नहीं यार। चलो लैपटॉप को निकाल लेते हैं। लैपटॉप को पहले रखते हैं साइड में। बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या है। तो इधर आपको मिल जाती है पावर कॉर्ड। तो भाई यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन वाला सॉकेट मिल जाता है। तो आपको एक ये यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्टर। तो इसका भी लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड लंबी काफ़ी है। एंड आपको ये मिल जाती है एक पावर अडेप्टर जो कि डेल के कंपनी का खुद का है एंड 240 वॉट का है। एंड ये वाला जैक आपको मिल जाता है। तो लैपटॉप मिलता है हमें ट्रांसपेरेंट घूंघट में। तो घूंघट को उतार देते हैं। तो ये रहा भाई डेल G15 जो कि है RTX 3050 के साथ 6 GB वाला वेरिएंट है ये। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ग्रे एंड ब्लैक वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे भाई डेल की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, पिरामिड स्टाइल। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। बैक साइड बात कर लेते हैं। तो बड़े बड़े एयरटेक के वेंट मिल जाते हैं, ड्यूस फैंस मिल जाते हैं, ड्यूस स्पीकर मिल जाते हैं, 4 रबर ग्रिप्स मिल जाती है। वेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इधर आपको वेंट मिल जाता है एंड जी मोड मिल जाता है इसके अंदर। तो जी मोड का कीबोर्ड बटन है। तो इधर भी आपको मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा। तो ऑरेंज कलर का डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह हैं। कौन से बोर्ड्स आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इधर भी आपको वेंट की ग्रिल मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल मिलती है। तो इधर भी स्पीकर ग्रिल है, ड्यूल स्पीकर जैसे आपको मैंने बताया। आगे सैंपल सुना दूंगा। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो ये मैंने लैपटॉप को रख दिया है। ट्राई करते हैं वन एंड से ओपन करने का। ओ भाई, ओहो भाई, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया लैपटॉप का, आराम से ओपन हो जाता है वन एंड से। लैपटॉप बूट भी हो जाता है क्योंकि भाई फंक्शन है इसके अंदर फ्लैप ओपन करते ही ऑटोमेटिक ऑन होने का। तो बूट स्पीड भी आप देख लो, Windows 11 पे ये है। एंड इसके अंदर एक खास बात है कीबोर्ड में कि इसके अंदर RGB कीबोर्ड मिल जाता है। तो प्लस पॉइंट इसका ये है, लेकिन पैसे भी इतने ज़्यादा ले रही है ये। ऐसे जो नॉर्मल वाला वेरिएंट होता है ना, उसके अंदर हमें मिलता है ऑरेंज कलर का, लेकिन इसके अंदर हमें दूसरा मिल रहा है, मतलब RGB वाला। अंदर फिर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो भाई डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम ही है लैपटॉप का, कोई फ़र्क नहीं है। बाकी हाँ कीबोर्ड में फ़र्क है। तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है, लेकिन RGB वाला कीबोर्ड है जो कि आप इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर से आप कस्टमाइज कर सकते हो। 4 जोन RGB है। टच पैड छोटा सा मिलता है यार ये। तो मुझे पर्सनली इतना छोटा टच पैड पसंद नहीं है, तो ये बड़े की आदत है थोड़ी टच पैड की। तो बाकी यहाँ पे हाथ रखने का सपोर्ट भी थोड़ा कम है, मतलब इतनी स्पेस कम मिलती है यहाँ पे, क्योंकि बाकी लैपटॉप्स की आदत है ना, तो इसमें यूज होने में टाइम लगेगा। बाकी दिक्कत कोई नहीं है, थोड़े शार्प एजेस मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा, तो बाकी कीबोर्ड एंड टच पैड अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो RGB कीबोर्ड आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से आप इफेक्ट्स आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं, बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे रेनबो इफेक्ट लगा के दिखा दिया मैंने। तो ये देखो रेनबो लाइट जल रही है अब। तो अब लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिक का पूरा लैपटॉप बना हुआ है, तो माड़ी मोटी फ्लेक्स मिलती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो नाइट्रो से तो बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। बाकी अब लैपटॉप की वेट की बात कर लेते हैं। तो 2.6 kg लैपटॉप का वेट है। तो बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। बाकी लीजन वगैरह से कंपेयर करोगे तो उसके बराबर ही है। टफ का वेट ना 2.3 है एंड नाइट्रो का 2.4 है। तो यही कंपटीशन में है, तो उसका आपको बता ही दिया। तो उसमें सबसे, तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है Type-C जो कि 3.2 का वाला पोर्ट है, जो कि सपोर्ट करता है डिस्प्ले को। कोई पावर डिलीवरी वगैरह सपोर्ट नहीं है, कोई थंडरबोल्ट नहीं है, नॉर्मल पोर्ट है। तो बस डिस्प्ले सपोर्ट करता है। आगे HDMI पोर्ट मिल जाता है जो कि ये भी डिस्प्ले के लिए होता है। एंड यहाँ पे 3.2 का USB पोर्ट मिल जाता है। इधर चार्जिंग जैक मिल जाएगा आपको। इधर आपको LAN केबल स्लॉट मिल जाएगा। इधर हेडफोन जैक, इधर बैटरी का इंडिकेटर। इस साइड बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे जो कि 3.2 वाले हैं। तो टोटल 3 USB पोर्ट है, एक Type-C है। तो बात कर लेते हैं लैपटॉप की डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर WVA पैनल, जो कि ऑलमोस्ट IPS जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो 250 निट्स की ब्राइटनेस है एंड वही 45% NTSC है। तो बेसिक यूज एंड गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, बाकी फाइनल वर्डिक्ट भी बात करेंगे। CPU की बात कर लेते हैं। मेरे पास जो वेरिएंट है ना वो है i5 13 जनरेशन वाला, जो कि 13450HX है।
तो जो कि 10 कोर एंड 16 थ्रेड का CPU है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर है। इसके परफॉर्मेंस के नमूने आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में मैं बता दूंगा। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं भाई, RTX 3050 मिल जाता है। 4GB VRAM वाला नहीं है, ये है 6GB VRAM वाला जो कि 95 वॉट का है। एंड मैंने 4GB वाले से भी कंपेयर किया क्योंकि मैंने इसका 3050 वाले का रिव्यू किया हुआ है, विद Ryzen 7 वाले का किया हुआ है। बाकी सेम ही है i5 वाला भी, तो वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। बाकी जो मैंने 10 गेम्स टेस्ट किए हैं इसके अंदर, उसके साथ साथ आपको वो 4GB VRAM वाले के भी FPS बताए हैं कुछ गेम में। अब रैम की बात कर लेते हैं तो भाई 16GB की ड्यूल चैनल रैम मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज की, जो कि DDR5 वाली है। 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। SSD की बात कर लेते हैं तो भाई 512GB की Gen 3 मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड देख के तो वही लगता है, तो बाकी स्लॉट कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस पुरानी निकाल के हाई कैपेसिटी वाली लगा सकते हो 1TB तक। बाकी Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो भाई 56 आवर की बैटरी मिलती है, तो सभी डेल 15 में इतनी मिलती है, तो 2-2.5 घंटे चल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके वेबकैम की, तो बाकी लैपटॉप की उस तरह ही आपको भाई एवरेज वेबकैम मिल जाता है। 720p का सैंपल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, कि आपको मैं सैंपल सुना देता हूँ। तो नीचे के साइड आपको मिल जाते हैं ड्यूल स्पीकर, तो सैंपल आप सुनो। तो स्पीकर भाई साहब काफी लाउड है इसके, एंड ऑडियो क्वालिटी भी काफी क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मतलब एक नंबर स्पीकर है। बाकी लैपटॉप से बढ़िया स्पीकर हैं कंपेयर करें तो। अब बात कर लेते हैं भाई इसके परफॉर्मेंस सेक्शन की, तो जैसे कि आपको मैंने इसका बताया i3 आपको मिल जाता है, i3 कह रहा हूँ, i5 13 जनरेशन मिलता है, जो कि 13450HX है, जो कि 10 कोर 16 थ्रेड का CPU है, जिसमें से P कोर जो है वो 6 है एंड 4 एफिशिएंट कोर है। अब बात कर लेते हैं इससे सिनेबेंच की, तो मैंने इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट किए हैं। सिनेबेंच, गीक मैच, PC मार्क, 3D मार्क x5, ब्लेंडर भी टेस्ट किया क्योंकि 6GB का ग्राफिक कार्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनेबेंच स्कोर की। तो मल्टी कोर जो स्कोर आया था वो आया था 16151, एंड जो सिंगल का स्कोर आया था वो था 1733। गीक बेंच स्कोर की बात कर लेते हैं, जो कि साला मैंने लिखा है इन स्क्रिप्ट के अंदर, वाओ। तो गीक बेंच स्कोर की बात कर लेते हैं। मल्टी को स्कोर आया था 11701, सिंगल को स्कोर आया था 2350। 3D मार्क टाइम स्पाई की बात कर लेते हैं, तो CPU का स्कोर आया था 12479, एंड जो ग्राफिक कार्ड का स्कोर आया था वो था 5482। ओवरऑल आया था 5985। PC मार्क टाइम स्पाई की बात कर ले यार, PC मार्क टाइम स्पाई केड़ा आ गया। PC मार्क की बात कर लेते हैं, जो कि आया था 6782, एंड ब्लेंडर के स्कोर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो भाई 6GB का ग्राफिक कार्ड है, तो 3D मॉडलिंग के भी आप काम कर सकते हो अच्छे खासे। तो ओवरऑल CPU की बात कर लेते हैं भाई, 16000 कुछ स्कोर है CPU का, तो पावरफुल CPU है, 4K एडिटिंग वगैरह आपकी आराम से हो जाएगी। एंड अगर i5 12 जनरेशन से कंपेयर करें तो 12500 उसका आसपास आता है, तो फर्क है, थोड़ा बेटर ही है इससे। तो 35000 का कुछ फर्क पड़ता है सिनेमैन स्कोर में, तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ है ये, तो आराम से कोई भी काम आप इसके अंदर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं गेम टेस्टिंग के। तो इस लैपटॉप के ऊपर मैंने 10 गेम्स टेस्ट की हैं, सभी मक स्विच ऑन करके टेस्ट की थी। एंड मक स्विच आपको उसका बायोस में जाना पड़ेगा, तो वहां पे जाके आप उसका मक स्विच को ऑन कर पाओगे, वहीं से ऑप्शन है, अंदर से मिली नहीं मुझे ऑप्शन। बाकी इसके अंदर आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर मिलता है, तो वहां पे परफॉर्मेंस बैलेंस काफी मोड है, लेकिन एक स्पेशल कीबोर्ड के अंदर बटन दिया गया G मोड, जिससे ऑन करने के बाद वो गेम पे डिपेंड करता है, मतलब गेम की डिमांड पे डिपेंड करता है कितना उसको CPU GPU की चाहिए पावर, तो उस हिसाब से G मोड काम करता है। तो वही टेम्परेचर्स देख के आप हैरान हो जाओगे। तो एंड साथ में आप ये ध्यान रखना 3050 ये 6GB वाला है, एंड साथ में मैंने 3050 4GB VRAM के भी FPS बताए हैं, क्योंकि मैंने उसके डेल G15 3050 का भी रिव्यू किया हुआ है 4GB वाले का, तो उसका वीडियो को आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। लेकिन मैंने FPS साइड बाय साइड कई गेमों के बताए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GTA 5 की, जो कि मैंने टेस्ट की थी रिकमेंडेड सेटिंग्स में। तो वेरी i+i का आया था, तो CPU टेम्परेचर मैक्स टच किया था 81 डिग्री, तो 60 वॉट के आसपास पावर यूज हो रही थी। GPU की बात करें 68 डिग्री यूज हो रहा था, तो 80 वॉट के ऊपर ही यूज हो रहा था। तो FPS की बात करें तो 150 के ऊपर ही मिल रहे थे हमें ओपन एरिया में, एंड डिमांडिंग एरिया की बात करें तो 120 के ऊपर ही मिल रहे थे। बाकी अगर 4GB RAM वाले 3050 की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 10-15 का फर्क था। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी RDR2, मीडियम सेटिंग्स में भी टेस्ट की थी, हाई सेटिंग्स में भी टेस्ट की थी, साथ में DLSS रखा था दोनों पे बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर मैक्स टच किया था 75 डिग्री, तो 50 वॉट के आसपास CPU यूज हो रहा था। GPU की बात करें 68 डिग्री मैक्स टच कर रहा था, तो 80-90 वॉट यूज कर रहा था GPU। एंड मीडियम सेटिंग्स में हमें देखने को मिल गए थे 79 FPS, एंड हाई सेटिंग्स में हमें देखने को मिल गए थे 69 FPS। अगर 3050 4GB से कंपेयर करें तो 74 उसमें देखने को मिल गए थे हमें मीडियम सेटिंग्स में। बाकी गेम प्ले देखने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं साइबर बग की, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में, साथ में रखा था बैलेंस पे,
DLSS अल्ट्रा पे भी टच की थी, साथ में बैलेंस रखा था। तो CPU टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 80 डिग्री मैक्स टच किया था, तो 60-70 वॉट तक यूज़ हो रहा था, तब भी 80 डिग्री मैक्स जा रहा था CPU का। बाकी GPU की बात कर लेते हैं, 70 वॉट तक 70 डिग्री तक मैक्स गया था, तो 93 वॉट तक यूज हो रहा था, 95 वॉट का तो है ही है। तो हाई सेटिंग्स पे 82 में FPS देखने को मिल गए थे एंड अल्ट्रा सेटिंग्स में हमें 69 देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं Battlefield 5 की, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स पे। तो CPU टेम्परेचर 83 मैक्स टच किया था एंड 60-70 वॉट CPU वाटर यूज कर रहा था। GPU की बात करें तो 67 डिग्री मैक्स टच किया था, 94 वॉट तक जा रहा था। FPS की बात कर लेते हैं, 80, 90, 95 के आसपास हमें देखने को मिल गए थे। अगर 3050 4GB VRAM की बात करें तो वहाँ पे 75, 80, 90 देखने को मिल रहे थे। बाकी गेम प्ले आप देख लेना। Far Cry 5 की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में भी, अल्ट्रा पे भी टच की थी। CPU टेम्परेचर 84 डिग्री मैक्स टच किया था, 50-60 वॉट यूज हो रहा था। एंड GPU टेम्परेचर की बात करें तो 70 डिग्री मैक्स टच कर रहा था, 94 वॉट तक मैक्स जा रहा था। हाई सेटिंग्स में हमें देखने को मिल गए थे 98 FPS एंड अल्ट्रा सेटिंग्स की बात करें तो 90 FPS। बाकी 3050 4GB VRAM वाले की बात करें तो वहाँ पे हमें 88 FPS देखने को मिले थे। तो नेक्स्ट गेम की बात कर ले, जो कि मैंने टच की थी Far Cry 6, जो कि मैंने हाई पे भी टच की थी, अल्ट्रा पे भी टच की थी, साथ में FSR रखा था बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर 75 डिग्री मैक्स टच किया था एंड 60 वॉट तक यूज हो रहा था CPU। GPU की बात करें तो 66 मैक्स गया था, 77 वॉट तक खाली यूज हो रहा था। हाई सेटिंग्स में हमें 109 FPS देखने को मिल गया एवरेज, अल्ट्रा सेटिंग्स में 99 देखने को मिल गए। बाकी 4GB VRAM की बात करें तो वहाँ पे 97 हमें देखने को मिले थे हाई सेटिंग्स पे। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं PUBG PC की, जो कि मैंने टच की थी अल्ट्रा सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर 85 डिग्री मैक्स गया था, 60 वॉट के आसपास यूज हो रहा था CPU। GPU की बात करें तो 74 डिग्री मैक्स टच किया था, 94 वॉट तक जा रहा था। मतलब 95 वॉट का ये GPU है, लेकिन 94 तक मैक्स टच हो जाता है। FPS की बात करते तो ऑलवेज 100+ ही मिल रहे थे। बाकी आप देख लेना 4GB RAM वाला गेम प्ले। नेक्स्ट गेम की बात करें, जो कि मैंने टच की थी Valhalla, मीडियम सेटिंग्स में, साथ में हाई सेटिंग्स पे भी टच की थी। तो CPU टेम्परेचर 72 डिग्री 45 वॉट के आसपास यूज हो रहा था CPU। GPU की बात करें तो 69 हमें टेम्परेचर देखने को मिले थे, तो 90 वॉट तक जा रहा था। एंड मीडियम सेटिंग्स में FPS की बात करें तो 88 देखने को मिल गए थे, हाई सेटिंग्स में 69 देखने को मिल गए थे। और अगर 3050 4GB वाले की बात करें तो वहाँ पे मीडियम सेटिंग्स में हमें 70 FPS देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं Warzone की, जो कि मैंने टच की थी बैलेंस सेटिंग्स में, मतलब कोई DLSS नहीं रखा था, नॉर्मल बैलेंस सेटिंग्स पे टच की थी। तो CPU टेम्परेचर 84 डिग्री मैक्स गया था एंड 75 वॉट तक की वाटर यूज कर रहा था। GPU की बात करें तो 72 डिग्री तक मैक्स गया था, 94 वॉट तक यूज हो रहा था। FPS की बात करें तो 80-90 हमें देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टच की थी Valorant हाई सेटिंग्स में। तो CPU टेम्परेचर 72 डिग्री मैक्स गया था, 60 वॉट तक यूज हो रहा था। GPU की बात करें 62 डिग्री तक मैक्स गया था, 50 वॉट तक यूज हो रहा था, क्योंकि वो Valorant CPU डिमांडिंग गेम है। तो FPS की बात करें तो ऑलवेज 300 के ऊपर हमें FPS देखने को मिल रहे थे। बाकी अगर 3050 4GB VRAM वाले की बात करें तो वहाँ पे हमें 250 के ऊपर मिल रहे थे, तो 50-60 का फर्क था। बाकी CPU मैटर करता है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो भाई काफ़ी बड़ी है, इवन कि 3050 4GB VRAM वाले से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है, मतलब 10-15%। बाकी आप मेरी 3050 4GB VRAM वाले के डेल G15 वाली वीडियो देख लेना एक बार। बाकी साइड बाई साइड FPS थोड़े आपको बता ही दिए। बाकी थर्मल्स की बात करें भाई, G मोड ऑन करते ही भाई लैपटॉप में ठंडक पड़ जाती है, मैक्स से मैक्स 85 तक ही टेम्परेचर जाता है गेम के अंदर। बाकी अब लैपटॉप की प्राइस की बात कर लेते हैं भाई। ये लैपटॉप 95,000 का है एंड जो i5 12 जनरेशन वाला G15 है विद 3050 4GB VRAM वाला, वो आपको मैक्स टू मैक्स 75 का मिल जाता है 16GB रैम के साथ। उसमें भी DDR5 रैम है इसके अंदर भी। दोनों में खाली फर्क क्या है, एक 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है तो 10-15% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है एंड इसके अंदर CPU बेटर है, जो कि खाली 3500 का सिनेमैन स्कोर का फर्क है। तो i5 12 जनरेशन का जो सिनेमैन स्कोर आता है वो 12,500 के आसपास होता है, इसमें 16,000 का आ रहा है, तो 3500 का खाली फर्क है। एंड थोड़ा फ्यूचर प्रूफ ये बन जाता है CPU, लेकिन i5 12 जनरेशन में बढ़िया CPU है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर भी। और बाकी कीबोर्ड का फर्क है, इसके अंदर आपको RGB कीबोर्ड मिल जाता है, उसके अंदर खाली ऑरेंज कलर की लाइट मिलती है। तो बाकी थर्मल्स वगैरह दोनों की बढ़िया हैं, डिस्प्ले वगैरह दोनों की सेम ही है। तो 95,000 ले रहे हैं, कम से कम 100% sRGB देनी चाहिए थी। तो दोनों के लैपटॉप के प्राइस में ना 20,000 का फर्क है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको बता ही दिए, एक्स्ट्रा फीचर्स जो मिल रहे हैं। तो 20,000 एक्स्ट्रा देना इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर ये होता ना 85 या 90 का मिल रहा होता इसके CPU की वजह से और ग्राफिक कार्ड की वजह से, क्योंकि CPU काफ़ी अच्छा है, तो ये फिर 85-90 तक या 80-85 तक वर्थ रहता लेना, लेकिन 95 को ज़्यादा ही हो गया ना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप कोई भी देखो लैपटॉप लेने वाले हो तो क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट जरूर विजिट कर लेना। अगर आप लुधियाना से हो तो अच्छी आपको डील मिल जाएगी अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे। तो बस यही था वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर देना या करा दो फटाफट 1 लाख। बाय बाय।